हॉक्स पे रोड पर इंसारी गोदाम में लगी आग को 9 घंटे गुजर गए। मुकम्मल तौर पर आग पर काबू पाया नहीं गया। अभी तक फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक आग पर 80% काबू पा लिया गया है। आग पर मुकम्मल काबू पाने में मज़ीद कुछ वक्त लगेगा। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे सलमान सलीम से, आगाह कीजिएगा। देखें, बिल्कुल सुबह 10 बजे से आग लगी हुई है गोदाम में और अभी तक आग जो है वो उसके ऊपर मुकम्मल तौर के ऊपर काबू नहीं पाया जा सका है। मुकाम की अगर हम बात कर लें तो माड़ीपुर रोड पर ये गोदाम कायम है। अंसारी गोदाम के नाम से इस पूरी जगह को जो है वो जाना जाता है, पहचाना जाता है। इस वक्त अगर सूरत हाल की बात करें तो फायर ब्रिगेड हुकाम ने ये दावा किया है कि 80% आग के ऊपर काबू पा लिया गया है। जो बाकी 20% है उसको जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि जल्द उसके ऊपर भी काबू पा लें। सुबह 10 बजे आग लगी थी, 8-9 घंटे हो चुके हैं आग लगे हुए और मुतादिद फायर टेंडर्स की आमदोरफ्त का सिलसिला जारी है। कमोबेश अब तक 30 के करीब फायर टेंडर्स जो हैं वो इस ऑपरेशन में हिस्सा ले चुके हैं। वक्फे से फायर टेंडर्स के आने का सिलसिला जारी है। क्रश प्लांट के ऊपर जो हाइड्रेंट बनाया गया है वहाँ पर इमरजेंसी नाफिज की गई है और क्रश प्लांट से वाटर टैंकर्स की आमदोरफ्त का सिलसिला भी यहाँ पर जारी है। साथ ही अगर हम लोग रेस्क्यू हुकाम की बात करें तो सबसे रेस्क्यू हुकाम यहाँ पर मौजूद हैं। पाकिस्तान नेवी की जानिब से यहाँ पर फायर टेंडर्स भेजे गए, फायर फाइटर्स भेजे गए, फायर ब्रिगेड हुकाम जो है वो यहाँ पर मौजूद थे। साथ ही रेस्क्यू 1112 की जो मेडिकल टीम है और साथ साथ जो फायर टीम है उसकी वो यहाँ पर जो है वो मौजूद थी, जो कि इस ऑपरेशन के अंदर हिस्सा ले रही थी। इस आग आतिशज़दगी के इस वाक़े के नतीजे में एक फायर टेंडर जो है वो बेहोश हुआ था, जिसको फौरी तौर के ऊपर तिबी इमदाद दे दी गई। ताहम उसकी भी तबीयत के बारे में ये बताया जा रहा है कि बेहतर है। साथ ही इस वक्त जो सूरत हाल है वो मेरे कैमरामैन जो है वो आपको दिखा सकते हैं मेरे अकब में कि किस तरह जो है वो अभी भी फाइटर जो है वो काम करते दिखाई दे रहे हैं। जो धुआं है उसकी धुआं जो है वो काफ़ी कम हो चुका है क्योंकि कूलिंग का अमल जो है वो अब से कुछ देर के अंदर शुरू किया जाएगा। जैसी जो 20% आग बची है वो जैसी बुझाई जाएगी उसके बाद कूलिंग का अमल शुरू किया जाएगा। साथ ही बड़ी तादाद के अंदर यहाँ पर गोदाम मौजूद हैं। ये पूरा एरिया जो है वो अंसारी गोदाम के नाम से मंसूब है और मुख्तलिफ नौयत के यहाँ पे गोदाम मौजूद है, छोटे बड़े तमाम गोदाम मौजूद हैं और आग लगने की जो वजह है उसको ताहाल नहीं बताया जा सका कि किस वजह से आतिशज़दगी का ये वाक़या पेश आया। ताहम इस आग के नतीजे में 4 गोदाम जो है उसके उनका जो सामान था वो जल के खाकस्तर हो चुका है। सामान के बारे में अगर हम बात कर लें तो सोलर पैनल्स थे, बैटरीज थी, परफ्यूम थे, बॉडी स्प्रे बनाने का जो मटेरियल था वो यहाँ पर मौजूद था। इन्फ्लेमेबल जितना भी सामान था जो कि मुख्तलिफ़ चीज़ों के अंदर इस्तेमाल होता है वो यहाँ पर मौजूद था, जिसकी वजह से अब तक आग के ऊपर काबू नहीं पाया जा सका। लेकिन फायर ब्रिगेड हुकाम ये दावा करती दिखाई देती है कि कुछ ही देर के अंदर मुकम्मल तौर के ऊपर आग के ऊपर काबू पा लेंगे और उसके बाद कूलिंग का प्रोसेस शुरू किया जाएगा। जी अच्छा सलमान, ये बताएगा कि जब आग लगी थी उसके कितने टाइम बाद फायर ब्रिगेड की वहाँ पे गाड़ियाँ पहुँची थी? देखिए, जैसे ही आग की इतला मिली तो फायर ब्रिगेड क्योंकि फायर स्टेशन जो है वो यहाँ से करीब ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, तो फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ जो है वो मौके के ऊपर चंद मिनटों के अंदर ही पहुँच गई थी। लेकिन आग की जो शिद्दत थी वो बहुत ज़्यादा थी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आग सोलर प्लेट्स के गोदाम के अंदर लगी थी और एकदम से आग जो है वो बढ़ते बढ़ते उसने बराबर वाले गोदाम को अपनी लपेट में लिया, जिसमें ड्राई बैटरीज और दीगर जो बैटरीज थी वो मौजूद थी और उसी के बराबर में एक और गोदाम था जिसको आग ने अपनी लपेट में लिया, जिसके अंदर परफ्यूम, बॉडी स्प्रे बनाने का जो मटेरियल था, इन्फ्लेमेबल जो सामान था वो मौजूद था, जिसकी वजह से आग की शिद्दत जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। जिसके बाद एमरजेंसी नाफिज की गई थी मुताल्लिका महकमों के अंदर, जिसमें क्रश प्लांट के ऊपर एमरजेंसी नाफिज की गई थी, फायर ब्रिगेड के डिपार्टमेंट में एमरजेंसी नाफिज की गई थी और मुतादिद फायर टेंडर जो है वो यहाँ पर पहुँच गए थे। जैसे ही यहाँ पर फायर ब्रिगेड हुकाम ने देखा कि आग की शिद्दत ज़्यादा है, मजीद फायर टेंडर्स जो है वो तलब किए गए। रेस्क्यू 1112 की जानिब से तकरीबन 8 फायर टेंडर्स ने इस ऑपरेशन में हिस्सा लिया। इसी तरह पाकिस्तान नेवी की जानिब से बाउज़र स्नार्कल जो है वो यहाँ पर पहुँचाए गए, जिनकी तादाद 5 बताई जाती है।
उन्होंने यहाँ पर इस ऑपरेशन के अंदर हिस्सा लिया और वक्फे से वाटर टैंकर के आने का सिलसिला जो है वो जारी है और 10 से 15 के दरमियान जो है वो ये बताया जा रहा है कि फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ वक्फे से यहाँ पर आई हैं और अभी भी फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ जो है वो आग बुझाने पे काम कर रही हैं, मसरूफ़ दिखाई देती हैं, लेकिन आग की जो शिद्दत है उसके ऊपर काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लिया गया है। आग को फैलने से भी रोक दिया गया है और 20% जो आग इस वक्त गोदाम में लगी हुई है उसको भी जल्द बुझा दिया जाएगा। जी, हॉक्सबे रोड पर इंसारी गोदाम में लगी आग को 9 घंटे गुजर गए। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक आग पर 80% काबू पा लिया गया है। आग पर मुकम्मल काबू पाने में मज़ीद कुछ वक्त लगेगा। आपको अपडेट करें, फायर ब्रिगेड हुकाम की जानिब से कहा जा रहा है कि आग पाने में मज़ीद कुछ वक्त लगेगा। 80% आग पर काबू पा लिया गया है। ये जो आग हॉक्सबे रोड पर इंसारी गोदाम में लगी है और आग पाने में मज़ीद वक्त लगेगा। 80% आग पर काबू पा लिया गया है। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक कहा जा रहा है कि 80% आग पर काबू पा लिया गया है। आग पर मुकम्मल काबू पाने में मज़ीद भी कुछ वक्त लग सकता है। हॉक्सबे रोड पर इंसारी गोदाम में लगी आग को 9 घंटे गुजर के हैं। सलमान सलीम हमारे साथ मौजूद हैं। सलमान सलीम, हमें इर्द गिर्द दिखा सकते हैं कि कैसी सूरत हाल है? देखें, बिल्कुल मैं अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा वो अभी आपको सूरत हाल जो है वो पूरी दिखाएगा कि अभी किस तरह के जो है वो मामलात हैं, फायर ब्रिगेड किस तरह जो है वो काम कर रही है, क्योंकि काफ़ी आगे जाके आग लगी हुई है और वहाँ तक जाने का जो प्रोसेस है वो हम मुकम्मल नहीं कर सकते क्योंकि गाड़ियाँ जो है वो काफ़ी पीछे लगी हुई हैं और आगे फायर टेंडर्स जो है वो एक लाइन के अंदर सारे मौजूद हैं और इस वक्त भी मेरे कैमरामैन जो है वो आपको जूम इन करके जो है वो दिखा सकते हैं पूरे सूरत हाल कि किस तरह जो है वो फायर ब्रिगेड हुकाम जो है वो काम कर रहे हैं। धुआं भी जो है वो दिख सकता है कि धुएं की जो शिद्दत है उसमें काफ़ी हद तक जो है वो कमी आ चुकी है। और इस हवाले से अगर हम बात करें तो देखें, मेरे कैमरामैन आपको दूसरी तरफ भी दिखा सकते हैं कि सारे गोदाम मौजूद हैं, सारे गोदाम लाइन से बने हुए हैं, मुख्तलिफ गेट्स हैं उनके और जो बड़े ट्रॉलर कंटेनर हैं वो यहाँ पर ला के उतारे जाते हैं, वो अनलोड होते हैं, उनका जो सामान होता है वो इन गोदामों के अंदर जो है वो रखा जाता है और भी वक्त लग सकता है। फायर ब्रिगेड हुकाम की जानिब से कहा जा रहा है कि 80% आग पर काबू पा लिया गया है। सलमान सलीम हमें अपडेट करे थे। सलमान, बहुत शुक्रिया आपका। डिपॉजिट प्रोटेक्शन कॉरपोरेशन का सार्फिन के लिए बड़ा फैसला। बैंक दिवालिया होने की सूरत में अब 5 लाख की बजाय 10 लाख मिलेंगे। स्टेट बैंक ने डिपॉजिट रकम को डबल कर दिया। गारंटी मानी का फैसला 1 अक्टूबर से 10 नाफिजुल अमल रहेगा। मज़ीद तफसीलात जानेंगे, अशरफ खान से आगाह कीजिएगा। यहाँ पे देखा जाए, स्टेट बैंक ने बड़ा फैसला किया है। डिपॉजिट प्रोटेक्शन कॉर्पोरेशन ने गारंटी की रकम बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दी है। डिपॉजिट प्रोटेक्शन कॉर्पोरेशन ने बैंकों के तमाम डिपॉजिटर के लिए गारंटी की रकम 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 1 अक्टूबर से 10 लाख रुपए कर दी है। गारंटी की रकम बढ़ाने का फैसला कॉर्पोरेशन के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने किया है। स्टेट बैंक के मुताबिक गारंटी की रकम में तकरीबन 96% जो है अहल डिपॉजिटरों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे और इसमें यह भी बताया गया है कि अगर कोई बैंक जो है दिवालिया होता है उस सूरत में बैंक डिपॉजिटर को जो पहले 5 लाख रुपए मिलते थे अब उसको 10 लाख रुपए तक की जो है डिपॉजिट प्रोटेक्शन मिलेगी। और यहाँ इसका मकसद बताया गया है कि डिपॉजिट प्रोटेक्शन स्कीम का बुनियादी मकसद है डिपॉजिट जो मकासद को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है। डिपॉजिट प्रोटेक्शन की सहूलत तमाम अहल डिपॉजिटर पर लागू होती है और इसके लिए डिपॉजिट से कोई फीस नहीं ली जाती है। गारंटी की रकम या डिपॉजिट सिर्फ इस सूरत काबिल अदा होगी जब स्टेट बैंक किसी बैंक को दिवालिया या नाकाम बैंक करार देगा। जी, अच्छा, ये भी बताएगा क्या ये फाइलर और नॉन फाइलर दोनों को दिया जाएगा? क्योंकि जो भी बैंक सार्फिन अगर देखा जाए मुल्क भर में तकरीबन 6 करोड़ से ज़ायद जो है बैंक अकाउंट हैं कमर्शियल बैंकों में और 6 करोड़ जो बैंक अकाउंट है उसमें जो बैंकों के डिपॉजिट होते हैं और कोई भी बैंक अगर डिफॉल्ट करता है या दिवालिया जाहिर करता है तो वो उसके सूरत में जो है इसको सेफ्टी के तौर पे जो है कम से कम जो है पहले 5 लाख रुपए की उसे बढ़ा के अब 10 लाख रुपए का सिक्योरिटी डिपॉजिट कर दिया गया। अगर किसी के अकाउंट में अगर पैसे होंगे और उसके 10 लाख रुपए तक के होंगे तो यकीनी तौर पर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान उसको 10 लाख रुपए अदा करेगा। पहले ये था कि कम से कम मिनिमम जो रखा गया था कि अगर कोई भी बैंक में अकाउंट होगा, जैसे आपका बैंक अकाउंट है उसमें 7 से 8 लाख रुपए हैं और बैंक दिवालिया होता है तो 5 लाख रुपए की जो अदायगी यकीनी बनाई जाती थी, लेकिन अब वो प्रोटेक्शन जो था वो 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया। अगर किसी सूरत भी खुदा न खासा कोई बैंक डिफॉल्ट करता है तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने उसका डिपॉजिट प्रोटेक्शन जो था 5 लाख से बढ़ा के 10 लाख रुपए कर दिया है।
अच्छा, ये भी बताएगा कि गारंटी मनी का फैसला 1 अक्टूबर से 10 तक किया गया है, क्या ये हतमी फैसला या रद्द-बदल भी हो सकता है? नहीं, अपनी फैसला, क्योंकि स्टेट बैंक ने ये भी बताया है कि इसका फैसला गारंटी की रकम बढ़ाने का फैसला कॉर्पोरेशन के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने किया है और इसमें गारंटी की रकम की तकरीबन 96% अहल डिपॉजिटर को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगी। और यूँ तौर पर 96% इसलिए कहा गया है कि 6 करोड़ जो बैंक अकाउंट है उसमें जो बड़े बैंक अकाउंट हैं उसमें जो जिसमें डिपॉजिट ज़्यादा होते हैं उसकी सिक्योरिटी के लिए इसमें ये होता है कि जो डिपॉजिट की सिक्योरिटी अगर बढ़ती है तो उससे बैंक के डिपॉजिट भी बढ़ते हैं और सार्फिन का जो एतमाद भी बढ़ता है। और ये पूरी दुनिया में ये सिलसिला होता है कि बैंक डिपॉजिटर को जो सपोर्ट फराहम की जाती है कि गारंटी जिसे कहा जाता है कि अगर आपकी रकम रखी हुई है और कोई बैंक अगर कमर्शियल बैंक डिफॉल्ट करता है उस सूरत में क्या होगा, तो उसमें सिक्योरिटी डिपॉजिट होती है कि अगर कोई भी बैंक डिफॉल्ट करता है तो अब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो पहले 5 लाख रुपए देता था 1 अक्टूबर से उसको बढ़ाकर जो है 10 लाख रुपए कर दिए। जी, बहुत शुक्रिया अशरफ खान आपका। वेटरनरी अस्पताल के डॉक्टरों का तारीखी कारनामा, हमला लावारिस बिल्ली का कामयाब ऑपरेशन करके बिल्ली की जान बचा ली गई। ऑपरेशन आधा घंटा जारी रहा जिसमें 11 रुकनी टीम ने शिरकत की। आपको अपडेट करें वेटरनरी अस्पताल के डॉक्टरों का तारीखी कारनामा। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे इब्राहिम रिंद से, जो कि इस वक्त ऑपरेशन करने वाले डॉक्टरों के हमरा मौजूद हैं। आगाह कीजिएगा। जी देखिए, बिल्कुल इस वक्त हम मौजूद है तारीखी अस्पताल रिचमंड क्रॉफोर्ड वेटनरी हॉस्पिटल में, जहां पर लेडी डॉक्टरों ने, जो वेटनरी डॉक्टर हैं, उन्होंने एक अच्छा इकदाम सर अंजाम दिया है कि एक जो बिल्ली है उसके वहां के मालिक जो यहां पर लाए थे उसको डिलीवरी के लिए, लेकिन उसके बाद पैसे नहीं थे और वो बिल्ली को ही छोड़कर चला गया। इस दौरान उसका अल्ट्रासाउंड हुआ, दीगर लेबॉर्ट्री टेस्ट भी हुए और वहाँ पर जो मालिक चला गया तो यहाँ की जो डॉक्टरों ने, उन्होंने खुद ही अपने पैसों से इस बिल्ली का ऑपरेशन किया है और इसके अल्ट्रासाउंड भी कराए हैं, जिसमें डॉक्टर अतीका शेख और डॉक्टर ऐशा समेत इनके 8 रुकनी जो डॉक्टर हैं, इन्होंने ये खिदमत सर अंजाम दी है कि बिल्ली का कामयाब ऑपरेशन किया है। सर्जरी की, बच्चे तो नहीं बच सके लेकिन माँ को बचा लिया गया है। हम बात करेंगे डॉक्टर अतीका शेख साहिबा से कि वो इस हवाले से क्या कहें। आप बताएं, आज कितना अच्छा लग रहा है कि आपने एक तारीख रकम की है कि जो बिल्ली लावारिस होकर आई है इस तरह की, उसका आपने कामयाब ऑपरेशन भी किया। कितने घंटे ऑपरेशन रहा, कितने डॉक्टरों ने इस पर हिस्सा लिया? अच्छा, जो ये कैट हमारे पास आज आई है इसको अबेंडन कर दिया था ऑनर्स ने। हमारे पास सुबह आई थी अर्ली मॉर्निंग। इसका पहले अल्ट्रासाउंड किया हमने। ये पिछले 2 से 3 दिन से डिस्टोकिया के अंदर थी, लेबर पेन स्टार्ट हो चुका था लेकिन ऑनर ने नेग्लिजेंस थोड़ी सी दिखाई, वो आ नहीं सके। तो उससे हुआ ये कि इसके फीटस जो थे वो अंदर ही अंदर एक्सपायर हो गए। अब वो जब यहाँ पे आए तो जब उनको सर्जरी रिकमेंड की गई तो वो शायद अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे या क्या, तो उसकी वजह से वो अबेंडन करके यहाँ से चले गए। तो अब क्योंकि किटन्स तो हम अल्ट्रासाउंड में देख चुके थे वो एक्सपायर थे, लेकिन कैट की जो लाइफ है वो सेव की जा सकती थी। तो उसके लिए हमारी जो ये 10 से 12 रुकनी डॉक्टर्स की टीम है, उन्होंने फिर खुद ही सेल्फ कंट्रीब्यूट करके जो है उसका ऑपरेशन जो है किया और माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह उसकी जान बचाई जा चुकी है। तकरीबन 10 रुकनी जो टीम है सर्जनों की, उन्होंने हिस्सा लिया इसमें। ये डॉक्टर मौजूद है, उनका ये कहना है कि आइंदा भी इस तरह की कोई भी सर्जरी आएगी तो वो इससे पीछे नहीं हटेंगे। और एक अच्छा और तारीखी वाक़या भी है कि यहाँ पर इस तरह की सर्जरी हो रही है और मुफ्त हो रही है, तो यहाँ पर बेहतर सहूलियत मज़ीद भी फराहम की जा रही है। तो यहाँ पर जितने भी मज़ीद जानवर आ रहे हैं तो उनकी भी सर्जरी करने का सिलसिला जारी है। जी, अदालत ने नॉर्थ नाज़िमाबाद में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत हुई। अदालत ने DGSPCA को मुतल्लिका अफसरान, बिल्डर और तामीराती कंपनी के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया है। अदालत ने चीफ सेक्रेटरी सिंध से टाउन प्लानिंग से मुतल्लिक SPCA में तरमीम पर अमल दरामद रिपोर्ट भी तलब कर ली है। आपको अपडेट करें, अदालत ने नॉर्थ नाज़िमाबाद में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत की है। अदालत ने DGSPCA को मुतल्लिका अफसरान, बिल्डर और तामीराती कंपनी के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया है। आपको अपडेट करें, अदालत ने चीफ सेक्रेटरी सिंध से टाउन प्लानिंग से मुतल्लिक SPCA में तरमीम पर अमल दरामद रिपोर्ट भी तलब कर ली है। वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल कराची का 6ठा रोज़। कोसोवो के थिएटर डायरेक्टर की जानिब से आर्ट्स काउंसिल के तलबा को थिएटर की मशक कराई जा रही है। कोसोवो के 2 रुकनी वफ़द ने दोबारा पाकिस्तान आने की ख्वाहिश का इजहार कर दिया। मज़ीद तफसीलात जानेंगे सईद ज़ुबैर राशिद से, आगाह कीजिएगा।
हाँ जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम मौजूद हैं आर्ट्स काउंसिल पाकिस्तान के स्टूडियो 3 में, और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 35 रोज़ा वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल कराची जो है वो आबोताब से जारी है, और यहाँ पर कोसोवो की जो रिवायती जो थिएटर है उसके हवाले से तलबा व तालिबात को मश्क जो है वो करवाई गई है। थैंक यू सो मच टू बीइंग विद अस। व्हाट वुड यू लाइक टू से रिगार्डिंग द थिएटर परफॉर्मेंस यू हैड कंडक्टेड the workshop which was very famous, which is very famous in Kosovo. It is a national theatre performance. So what would you like to say regarding it? Yeah, I'm glad that I'm here and I meet those students. I come to give them lesson, but maybe I get a lot of lesson from them. They are so smart, they are so creative, and they know a lot for theatre. And we are in the middle of the workshop, but we are doing till the end, and it's like I have a lot of energy to do something with them because they are so smart and so great. Here in Kosovo we work a lot with theater, and the theater is so progressive, and I made the play that is without word, and without word you can go elsewhere in the world and they will know you and they will accept you and they will understand everything. It's so important to theater that it's going in that way, and for that I am trying to speak with the actors here, with the students here, that to tell them that this is the way that you can travel a lot and all the world will understand what you are trying to say. Exactly. Because it's so hard in Albanian or in Urdu to speak and to do theater. It's important to do because you do for the audience, and most of the audience are from Pakistan or from Kosovo. But you need even to travel, and it's the best way. That is the best and the easiest way. Is hard to work, but when you have done, you will have a lot of opportunities. ब्यूटीफुल। यकीनन आर्ट्स काउंसिल पाकिस्तान का बहुत बड़ा ये कह सकते हैं कि ये इनिशिएटिव है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच टू बोथ ऑफ यू, एंड आई होप दैट यू विल गाइज विजिट अस अगेन एंड अगेन। कोसोवो के जो मारूफ डायरेक्टर फनकार इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे, हमसे खुसूसी गुफ्तगू कर रहे थे। जी आगे बढ़े और अब आपको बताएं, फ्रेयर हॉल से चोरी होने वाली पेंटिंग का ड्रॉप सीन। केएमसी कल्चर एंड स्पोर्ट्स के सीनियर डायरेक्टर रज़ा अब्बास ने दोनों पेंटिंग्स आर्टिस्ट के हवाले कर दी। सैफी सुमरो ने रेवेन्यू की अदायगी के लिए कानूनी चाराजोई का इंदिया दे दिया। शुएब मुख्तार की रिपोर्ट देखें। फ्रेयर हॉल से चोरी होने वाली पेंटिंग मिल गई। केएमसी कल्चर एंड स्पोर्ट्स के सीनियर डायरेक्टर रज़ा अब्बास ने आर्टिस्ट सैफी सोमरो की पेंटिंग उनके हवाले कर दी। जिम्मी इंजीनियर की जानिब से पेंटिंग के लिए दी गई इनाम की रकम भी सैफी सोमरो को दे दी गई। सादकेन आर्ट गैलरी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बल्दिया उज़्मा कराची के कल्चर एंड स्पोर्ट्स के सीनियर डायरेक्टर रज़ा अब्बास बोले, 7 सालों से आर्टिस्ट की पेंटिंग हमने महफूज रखी थी। जिम्मी इंजीनियर की जानिब से दिया गया नकद इनाम भी आर्टिस्ट को दिया गया है। सोशल मीडिया पे उठने वाला शोर आज उसका ड्रॉप सीन हो गया। पहले सोशल मीडिया और फिर वो मीडिया की जीनत बना, और इसमें दावा किया गया कि यहाँ से ये पेंटिंग चोरी हो गई हैं और बिक गई हैं। तो वो बहरहाल इसके लिए मिनिस्टर साहब ने एक कमेटी भी कॉन्स्टिट्यूट की गई, उनकी फाइंडिंग्स भी सामने आ गई, उनकी तस्वीरें भी उनको वापस कर दी गई। तो आज मैं समझता हूँ कि ये जो एक इल्ज़ाम लगाया था बल्दिया उज़्मा कराची पे, तो वो मुस्तरद हो गया। इस मौके पर आर्टिस्ट सैफी सोमरो बोले, 2017 में अपनी पेंटिंग नुमाइश के लिए फ्रेयर हॉल की इंतज़ामिया को दी थी, जिसकी वापसी के लिए इंतज़ामिया से रब्ता किया तो कहा गया था पेंटिंग चोरी हो गई है। पेंटिंग के रेवेन्यू से मुतालिक कानूनी चाराजोई मुशावरत के बाद करूँगा। अगर रॉयल्टी नहीं मिलती तो हम कोई और कदम भी ले सकते हैं, जैसे कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं या लीगल नोटिस वगैरह भेजा सकते हैं। बल्दिया उज़्मा कराची के महकमा कल्चर एंड स्पोर्ट्स की जानिब से पेंटिंग आर्टिस्ट के हवाले करने के बाद इस उम्मीद का इजहार किया गया कि सैफी सोमरो आर्ट की दुनिया में दोबारा कदम रखेंगे और मायूसी से निकलकर इस मुल्क का नाम रोशन करने में अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे। कैमरामैन काशिफ अली के साथ शुएब मुख्तार, सिटी 21। एसएसपी कोरंगी तौहीद मेमन को ओहदे से हटाकर एसएस ईस्ट डायरेक्टर फ़ारूक रज़ा को कोरंगी का इजाफी चार्ज दे दिया गया। एसएसपी कोरंगी को सीपीओ रिपोर्ट करने का हुक्म दे दिया है। आपको अपडेट करें, एसएसपी कोरंगी तौहीद मेमन को ओहदे से हटाकर एसएस ईस्ट डॉक्टर फ़ारूक रज़ा को कोरंगी का इजाफी चार्ज दे दिया गया। एसएसपी कोरंगी को सीपीओ रिपोर्ट करने का हुक्म भी दे दिया है। आपको अपडेट करें, एसएसपी कोरंगी को सीपीओ रिपोर्ट करने का हुक्म भी दे दिया है।
एसएसपी कोरंगी तौहीद मेमन को ओहदे से हटाकर एसएस ईस्ट डॉक्टर फारूक रजा को कोरंगी का इजाफी चार्ज दे दिया गया। अब आपको बताएं, कराची इंतजामिया का LPG की गैर कानूनी दुकानों के खिलाफ एक्शन। मुख्तलिफ इलाकों में दुकानें बंद करा दी गई। बाज़ इलाकों में दुकानें मुबैना तौर पर पुलिस की सरपरस्ती में चलने के बायस LPG की कीमत 300 रुपये फ़ी किलो पर पहुँच गई। तफसीलात इस रिपोर्ट में। गैर कानूनी LPG फरोख्त करने वालों की शामत आ गई। कराची इंतजामिया का एक्शन, दुकानें बंद करानी शुरू कर दी। LPG इंडस्ट्री एसोसिएशन के नायब चेयरमैन तैमूर ऐवान का कहना है कि शाह फैसल हादसे को जवाज बनाकर शहर भर में दुकानें बंद कराई जा रही हैं। दुकानदार बोले कि पुलिस की सरपरस्ती में दुकानदारों ने कीमत 300 रुपए किलोग्राम कर दी है। LPG कीमत वही है, ये जो बढ़ा रहे हैं तो दुकान बंद हो गए हैं, इनकी वजह से बढ़ा रहे हैं। अगर ये खुले हुए होते तो रेट तो यही 260 चल रहा था, 50 चल रहा है, अभी हमारे पास 60 है। बाकी ये बंद क्यों करवा रहे हैं ये समझ में हमें नहीं आई, हमारे पास अभी तक आए नहीं है। LPG महंगी होने पर रिक्शा ड्राइवर्स भी परेशान हैं। कहते हैं किराए का रिक्शा चलाते हैं, ऐसे में गैस महंगी होगी तो बचत कैसे मुमकिन हो सकेगी। तो भाड़ा देता हूँ, फिर अड्डा देता हूँ 600 रुपया भाड़े की गाड़ी है। सही, बच्चे छोटे बच्चे हैं, कहाँ से रोजी नहीं है, बहुत रोजी परेशान हूँ। LPG की सरकारी कीमत 251 रुपए किलो मुकर्रर है। ताहम मुनाफाखोरी की वजह से आवाम पर 50 रुपए फी किलो का इजाफी बोझ पड़ रहा है। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर बसीम इफ्तिखार के साथ काविश मेमन, सिटी 21। मुल्क भर में पेट्रोल 2 और हाई स्पीड डीजल 3 रुपये सस्ता कर दिया गया। शहरियों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी को मुस्तरद कर दिया। कहते हैं 2 रुपये कमी का कोई फ़ायदा नहीं, हुकूमत पेट्रोल मज़ीद सस्ता करे। बसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट देखें। बढ़ती महंगाई में हुकूमत का आवाम को रिलीफ। पेट्रोल 2 रुपये 7 पैसे, हाई स्पीड डीजल 3 रुपये 40 पैसे सस्ता कर दिया गया। पेट्रोल की नई कीमत फ़ी लीटर 247 रुपये 3 पैसे, डीजल की नई कीमत 246 रुपये 29 पैसे हो गई। लाइट डीजल, मिट्टी के तेल की कीमत भी कम हो गई। पेट्रोलियम मसनूआत में मामूली कमी को आवाम ने मुस्तरद कर दिया। शहरी कहते हैं पहले ही महंगाई से तंग है, हुकूमत पेट्रोल मजीद सस्ता करे। मजीद होना चाहिए, अभी तो सस्ता चाहिए, 200 तक होने चाहिए, 200 तक। महंगा होगा 5 रुपया, 2 रुपये सस्ता दिया तो 10 रुपये महंगाई करेगा। पेट्रोल के अलावा भी अखराजात होते हैं जिन्हें पूरा करना मुश्किल हो गया है। वफाकी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर नजरसानी करे। कैमरामैन आगा रफीक के साथ बसीम इफ्तिखार, सिटी 21। वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल कराची की तकरीब में 3 रोज़ की तौसीह कर दी गई। 30 अक्टूबर को ख़त्म होने वाला वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल कराची अब 2 नवंबर तक जारी रहेगा। मज़ीद तफसीलात जानेंगे सैयद ज़ुबैर राशिद से, आगाह कीजिएगा। बहुत बड़ी खुशखबरी है कि आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची के ज़ेरे एहतमाम जारी 35 रोज़ा वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल कराची में तौसीह कर दी गई है। सदर आर्ट्स काउंसिल मोहम्मद अहमद शाह ने अवामुल नास की पुरजोर फरमाइश पर वर्ल्ड कल्चर की तौसीह जो है वो कर दी है। मोहम्मद अहमद शाह के मुताबिक 30 अक्टूबर को ख़त्म होने वाला वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल कराची अब 2 नवंबर तक जारी रहेगा, जिसमें मुख्तलिफ परफॉर्मेंसेज जो है वो पेश की जाएंगी और गैर मुल्की फनकार जो है अपनी सकाफत के रंग बिखेरेंगे। जी, सब्जियां खाएं, बीमारियां भगाएं। ताज़ी सब्जियों का बाकायदगी से इस्तेमाल सेहतमंद जिंदगी की अलामत बन गया। सब्जी खोरों का आज 1977 में मनाया गया था। 1 अक्टूबर का दिन सब्जी खोरी की सेहत बख्श फवाइद के लिए मुफीद है। वेजिटेरियन अफराद जो गोश्त नहीं सिर्फ सब्जियां खाते हैं, ऐसे अफराद उम्र के आखिरी हिस्से तक जवान और फिट नजर आते हैं। माहिरीन ग़िज़ाइयात डॉक्टर साइमा रशीद कहती हैं, गोश्त के बजाय खुराक में ताज़ा सब्जियों का इस्तेमाल सेहत के लिए इंतहाई मुफीद है। चीज़ जो अल्लाह ताला ने हमें हलाल दी है खाने के लिए, अगर उसका एतदाल के साथ इस्तेमाल किया जाए, जैसे गोश्त के अंदर जो फ़वाइद हैं उसको एक लिमिट के अंदर रहते हुए वो आपकी डाइटिशियन या जो माहिर ग़िज़ाइयत है वो डिसाइड करती है कि किस इंसान की कितनी ग़िज़ाई ज़रूरत है पूरे दिन की। तो अगर आप उस रेंज के अंदर रहते हुए गोश्त, सब्ज़ियाँ, दालें, निशास्ते वाली चीज़ें, चिकनाई, इन सब का अगर बैलेंस प्रोपोर्शन में इस्तेमाल किया जाए तो वो ठीक है। ज़्यादती किसी भी चीज़ की अच्छी नहीं है और एलिमिनेशन किसी भी चीज़ की अच्छी नहीं। माहिरीन सेहत के मुताबिक 2 साल तक सब्जियों का मुस्तकिल इस्तेमाल जज्बाती और नफ्सियाती तौर पर ज़्यादा मुस्तहकम बना सकता है। कैमरामैन के साथ नम्रा रियासत, सिटी 21।